हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब सलामती हो। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान का शहर से बात कर रहा हूँ। मैं बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ। यीशु मसीह का मैं खादिम हूँ। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। जी, आज सुबह जो हमारा प्रोग्राम चलता है कल टीवी के अंदर, वो चलता है ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया। तो आया आज हम ज़िंदगी की रोटी में से कुछ सीखेंगे बाइबल मुक़द्दस में से, और आज हम सीखेंगे कि कलीसिया मोहब्बत करने वाली है खुदा से, वो कैसे बेताबी से इंतज़ार करती है। आमीन। तो जी, मेरे साथ में निकालें पुराने एतमाद से गज़लों के साथ की किताब, उसका 5वां बाब, और हम उसकी तिलावत करेंगे दूसरी आयत। जी, कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है ज़रा सुनिए। जी, लिखा है, मैं सोती हूँ मगर मेरा दिल जागता है। आमीन। खुदा के ज़िंदा कलाम पढ़े और सुने और समझ जाए। प्यार से आमीन। जी, आप लोग टीवी देख रहे हैं। मेरा नाम पास्टर इरफान आरिफ है, और प्रोग्राम जो सुबह चलता है वो ज़िंदगी की रोटी चलता है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। जी, आए हम कलाम मुक़द्दस में से थोड़े सीखते हैं कि जो गज़लों के साथ की किताब है इसके बारे में वजाहत करिए और क्या कहना चाह रही है। आमीन। जी, ये जो कह रही है ये एक मोहब्बत है गज़लों के साथ, यानी कि अगर हम अल्फाज ही ऐसा है कि यानी शेर व शायरी, यानी कि अपने महबूब के लिए मोहब्बत का इज़हार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसमें भी देखिए एक शेर है। अगर देखें क्या कहते हैं, मैं सोती हूँ मगर क्या कहता है कि मेरा दिल जागता है, यानी कि एक औरत की मुखातिब होना किसी मर्द के लिए, किसी महबूब के लिए औरत क्या है, मुखातिब होकर बात कर रही है और इज़हार कर रही है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर हम देखें बाइबल मुक़द्दस में हमें सीखने को मिलता है कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम मेरी दुल्हन हो। कलीसिया को क्या कहता है कि दुल्हन हो, यानी कि औरत को यीशु मसीह ने क्या किया कि एक औरत, यानी कि यीशु मसीह ने कलीसिया को एक औरत का खिताब दे दिया। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो यानी उसे क्या कहा कि मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक रूहानी बात है, जिस्मानी वे पे हम नहीं सिखा सकते। तो वो कहने का मकसद है कि एक यीशु मसीह एक खिताब दे, दुल्हन और दूल्हे ही का क्यों दिया। यीशु मसीह ये भी तो कह सकते तुम मेरे बेटे हो, बेटी हो। इसकी अगर देखा जाए, मैं इस माइंड को थोड़ा क्लियर कर दूँगी, हमारी सोच बहुत गलत चली जाती है ना। एक दूसरे जो सुनने वाले और कौमों के या और लोग भी हैं, तो बोलेंगे ये क्या यीशु मसीह का दूल्हा दुल्हन है। तो कहने का मकसद है, बात करने का मकसद है, ये तशबीह इसलिए दी जाती है, इसलिए बोला यीशु मसीह ने कि क्योंकि अगर आप देखें मोस्टली जो इंसान है, जो मर्द हजरात हैं, मोस्टली वो देखें तो अपने माँ बाप से शायद ही इतना प्यार नहीं करते होंगे मगर उस लेवल पे नहीं जितना उनको मोहब्बत अपनी बीवी से है। वो अलग बात है। बातें तो बहुत सारी हैं। अगर हम देखेंगे कोई कहेगा जी ऐसे भी है जो बीवी से नहीं करते, वो एक चीज़ अलग है। ऐसे भी है जो फिर बच्चों से, माँ बाप से भी नहीं करते। तो बात को सिर्फ सीखने के तक सीखा जाता है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है, बात करने का मतलब यह है कि अगर देखा जाए तो खुदा यीशु मसीह ने इसलिए ये अल्फाज यूज़ किया क्योंकि अदन ही में से ना तो माँ बाप थे, ना बहन भाई थे, ना बच्चे थे। सिर्फ मियाँ बीबी ही की बनाया, और मियाँ बीबी ही की मोहब्बत, उसी ही की मोहब्बत की वजह से क्या हुआ कि आदम ने भी गुनाह कर दिया अपनी बीवी के कहने पे, जो कि खुदा ने उसे बोला था कि नहीं करना। उसने जो उसका बाप अगर देखा जाए, जिसने इसे पैदा किया, जिसने इसे बनाया, और उसने उसकी बात को रद्द किया, उसने अपनी बीवी की बात को फर्माबरदारी में लिया। तो कहने का मकसद है, बात करने का मतलब है, ये मैंने सिंपली तौर पर माइंड हमारा क्लियर किया मैंने, ताकि जब मेरी आवाज़ अगर कहीं जाएगा तो ये दूसरे लोगों तक उस बात को गलत मत ले लें। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मकसद है, मेरे से बात करने का मतलब यह है, हम अपने मज़मून की तरफ आएंगे। यीशु मसीह ने क्या किया, कलीसिया को औरत का, यानी कि दुल्हन का एक लक़ब दे दिया। हालेलुया। यानी कि मोहब्बत, कि इस कदर हमारी मोहब्बत है, हम अपनी औरत यानी कि अपनी बीवी की खातिर जो अच्छा भी कहेगी करेंगे, बुरा भी कहेगी हम करेंगे। ऐसे भी लोग जो अपने माँ बाप को भी घर से निकाल देते हैं बीवी के लिए। तो कहने का मकसद है, बात की तरफ आते हैं। तो गज़लों के साथ की किताब जो बात करी है, ये जो अल्फाज है, ये औरत इज़हार कर रही है अपने मर्द से, अपने महबूब से। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब अगर हम बाइबल मुक़द्दस में मुताला करें तो हमें 4 अंजीलों में जो मिलता है, मत्ती की इंजील, लूका की इंजील में अगर हम देखें तो वहाँ हमें मिलता है कि खुदा यीशु से एक तमसील का कि यीशु मसीह ने कहा कि 10 कुँवारियाँ थी, जिसमें से 5 जागती रहीं और 5 सो गई,
اور 5 کی کپڑیوں میں سے تیل ختم ہو چکا تھا۔ آمین پریز دی لارڈ۔ اور 5 جو جاگتی رہی وہ دولہے کا کیا کرتی رہی؟ انتظار کرتی رہی کہ آدھی رات کو کسی بھی ٹائم دولہا آئے گا اور وہ پھر کیا ہے ہم اس کے استقبال کے لیے نکلیں گے۔ تو کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جو غزل و غزات کی کتاب میں یہ جو الفاظ ہے یہ یہاں پہ آ کے پورا ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ پریز دی لارڈ۔ تو کتنی اچھی بات ہے کہ جو ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہمیں اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جب ہم 5 کنواری ہیں جو انتظار کرتی ہیں، جب دولہا آتا ہے ان کے استقبال کے لیے کیا ہے چلی جاتی ہے، اور جو 5 ہیں سوئی رہتی ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے اندر نہیں آ پاتی۔ تو اسی طرح غزل و کتاب کی کتاب ہمیں یہ سکھانی ہے کہ ہمیں ان کنواریوں کے مانند جاگنا اور انتظار کرنا اپنے دولہے کے لیے رات دن، تاکہ جو آئے اور جب بھی آئے ہم اس کے ساتھ مل کے اس اندر آئے اور استقبال کریں، اور پھر وہ ہمارے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، اور پھر وہ ہمیں اچھی اچھی خوشی کی باتیں سکھائیں۔ آمین پریز دی لارڈ۔ تو آج صبح ہم نے کیا سیکھا؟ یہی سیکھا کہ ہمیں ایک اچھی دلہن، ایک اچھی کلیسیا بننی ہے جو مسیح کا انتظار کرنے والی، ایسی نہ ہو جو کلیسیا سوئی ہو اور مسیح آ جائے اور پتہ بھی نہ چلے۔ آمین پریز دی لارڈ۔ تو خدا آج کے کلام میں صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بڑی برکت دی۔